भाई लोग जानते हैं एक कहानी जो एक सपने से शुरू हुई थी कि इंडिया को मॉडल बनाऊंगी, दिल से भी, इंसानियत से भी और इंडस्ट्री से भी। नंबर आया दुर्लभ टाटा का, जिन्होंने स्टील प्लांट का सपना पूरा किया जमशेदपुर में स्टील प्लांट बनाकर। बहुत टफ रहा क्योंकि उनके पेरेंट्स को डिवोर्स हुआ, दादी ने संभाला, पर नवल जी ने उन्हें पढ़ाया, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका पढ़ने भेजा, चेयरमैन बने और उन्होंने जमशेदजी टाटा का सपना पूरा किया जो कि था इंडिया को इंडस्ट्रियल पावर पे लेना। पर रतन टाटा जी ने उसको ग्लोबल लेवल पे ले गए थे। और भाई लोग जानते हैं एक कहानी जो एक सपने से शुरू हुई थी। हाँ, ये कहानी सर जमशेदजी टाटा की है। तो ये कहानी टाटा एम्पायर की थी जो एक विजन से चली और उस रतन टाटा तक पहुंची। तो चलिए बैठते हैं टाइम मशीन में और शुरू करते हैं। जमशेदजी टाटा जो 1839 में एक छोटे से पारसी बिजनेसमैन गुजरात में पैदा हुए थे, पर उनका दिल बहुत बड़ा था। तो उन्होंने सोचा कि इंडिया को मॉडल बनाऊंगी, दिल से भी, इंसानियत से भी और इंडस्ट्री से भी। उन्होंने फिर टाटा ग्रुप की नींव रखी 1868 में एक ट्रेनिंग कंपनी से। फिर उन्होंने स्टील प्लांट का सपना देखा, होटल्स का आइडिया दिया और एजुकेशन पे ग्राउंड वर्क पे काम किया। जमशेदजी चाहते थे कि सिर्फ टाटा ग्रुप ही पैसे ना कमाए बल्कि देश को भी आगे बढ़ाए। तो इसलिए उनका देहांत 1904 में तो हो गया, लेकिन उनका बुरा हमेशा जिंदा रहा। जमशेदजी टाटा के बाद नंबर आया दुर्लभ टाटा का, जिन्होंने स्टील प्लांट का सपना पूरा किया जमशेदपुर में स्टील प्लांट बनाकर। फिर फैमिली का काम आगे चला जब तक बात नवल टाटा तक नहीं आई, क्योंकि नवल टाटा जी रतन टाटा के पापा थे और जिन्होंने जमशेद जी के वैल्यूज का पूरा आदर किया, सेवा और जज्बे के साथ। फिर नंबर आया रतन टाटा जी का। रतन टाटा का जन्म 1937 में बॉम्बे में हुआ था। वह जमशेद जी के ग्रेट ग्रैंडसन थे। उनके खुद में वही विजन था और उनका बचपन बहुत टफ रहा क्योंकि उनके पेरेंट्स को डिवोर्स हुआ, दादी ने संभाला, पर नवल जी ने उन्हें पढ़ाया, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका पढ़ने भेजा। फिर जब वो पढ़ के आए उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। टाटा ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद तो उन्होंने उनका बहुत मजाक उड़ाया, फैमिली का लड़का कह के, लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि वह जमशेद जी के असली वारिस हैं। 1991 में रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने और उन्होंने जमशेदजी टाटा का सपना पूरा किया जो कि था इंडिया को इंडस्ट्रियल पावर पे लेना। पर रतन टाटा जी ने उसको ग्लोबल लेवल पे ले गए थे। और उसके बाद उन्होंने लैंड रोवर जैगुआर को खरीदा और उसके बाद कोरस स्टील को एक्वायर किया। उसके बाद तो टाटा ग्रुप के दुनिया भर में चर्चे होने लगे और उसके बाद जो ताज होटल था उसकी भी लेगेसी को और शाइन दिया। उसके बाद सबसे बड़ा ट्रिब्यूट था टाटा नेलोकार का, उसको पूरा किया। जमशेदजी टाटा जो थे वो चाहते थे कि हर इवनिंग ट्रैवलिंग में एक सुकून हो और उस सुकून को रतन टाटा जी ने एक कार रूप में लिया था और एक सस्ती टिकाऊ गाड़ी को बनाया था। हेल्थ केयर के लिए और एजुकेशन के लिए टाटा ग्रुप की शुरुआत करी थी। उसके बाद रतन टाटा जी ने तो उसको और बड़े स्केल पे ले गए और कैंसर हॉस्पिटल और स्कूल खोले और गरीबों की जिंदगी बदली थी। जमशेद टाटा का एक कोट था जिन्होंने जिसको रतन टाटा जी ने उसको बहुत दिल से लिया था। जो कोट था, इन अ फ्री एंटरप्राइजेस कम्युनिटीज नॉट जस्ट अंडर क्रेडिट होल्डर बट द वेजेस पर्पसेस। इस कोट को रतन टाटा जी ने बहुत दिल से लिया और प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों का भला चाहा। 2012 में जब रतन टाटा जी ने रिटायर लिया, उसके बाद उन्होंने जमशेदजी टाटा का मिशन नहीं छोड़ा। उन्होंने नई नई कंपनियों में इन्वेस्ट किया और नई जनरेशन को सपोर्ट किया। लेकिन 7 अक्टूबर 2024 को जब वो हमें छोड़ चले गए थे तो इंडिया के साथ टाटा लेगेसी भी रो पड़ी थी। पर जमशेद टाटा का सपना और रतन टाटा जी का काम आज भी हर इंडियन के दिल में जिंदा है। तो दोस्तों ये तो सफ़र जमशेद टाटा के एक सपने से शुरू, रतन टाटा के एक ग्लोबल एम्पायर तक का सफ़र, जहाँ एक आदमी ने सोचा और उसके वारिसों से सच किया। क्या आपको लगता है कि जमशेद टाटा की विजन आज भी इतना रिलेवेंट है? कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। कीप ड्रीमिंग बिग। बाय बाय।